खुल गया तो आगे बढ़ जाते हैं। इसी पर होमवर्क दिए थे। ये कंपाउंड, इसका नाम लिखना था। तो अभी अभी तुरंत बता दिए हैं कि नाम लिखने में ब्रांच जहां रहेगा 1 नंबर दे देंगे। क्या? अब 1 नंबर दे दिए तो एक पे क्या ब्रांच है? CH2 CH2 CH3। तो क्या लिखेंगे बताइए? 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ये तो ए लिखा हुआ है। इस ए का आईपीएससी नाम क्या है? तो यहां यदि 1 देते तो यहां पे 2 और ऊपर में 3, 1 2 3, है ना? 1 पे एक ब्रांच, 2 पे एक ब्रांच। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहां पे 1, यहां पे 2, एक ब्रांच यहां है, एक ब्रांच यहां है। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। यहां पे ऊपर में देखते हैं तो 1 कार्बन 6 कार्बन 7 और 1 8 कार्बन, और इधर में 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो क्या कर दिया जाए? 1 साइक्लोहेक्साइल ऑक्टेन हो गया। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इधर 5 कार्बन, तो ये ब्रांच बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 साइक्लोपेंटाइल हेप्टेन। क्या? 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड भी है इसमें। तो काउंटिंग किधर से करें? डबल बॉन्ड की तरफ से। यदि डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों रहे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइक्लोपेंटाइल ऑक्ट। 7 न है, इसलिए 7 है तो हेप्ट ही होगा। हेप्ट टूइन। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 ही पे आता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 ही पे आता है, तो किधर से भी काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 5 7, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल। 9 कार्बन है, 9 नहीं। ठीक है। 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 8, ट्राईसाइक्लोब्यूटाइल डेकेन। क्या कहीं कोई दिक्कत है? बता दीजिए। साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़े थे, और साइक्लिक कंपाउंड में हमने 3 या 4 वेरिएशन सभी देखा है। क्या कितना वेरिएशन देखे हैं? चल रहा होगा। रूल 5 4 स्पेशल केस वाला था ये। अब बचा क्या? फंक्शनल ग्रुप डालेंगे। रूल 5 है ना, यानी केस 5। अब यहां पे कंपाउंड साइक्लिक होगा, और हम इसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करेंगे।
ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को ना इस बार जो है फंक्शनल ग्रुप को दो भाग में बांट दो। दो भाग में बांट दो, जानते हो कैसे कैसे? एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का? जो चेन को आगे बढ़ने नहीं दे, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो लग जाए एक जगह पे तो फिर आगे चेन न बढ़ पाता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल COH, आगे चेन बढ़ता है कि जहां पर ये खड़ा हुआ है वो रुक गया हुआ है, गिनती भी वहीं से शुरू होगा। जितना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो करीब करीब सब, खाली CO को छोड़ के, है ना, खाली CO को छोड़ के ये सब जितना COBr, COI, है ना, COR, SO3H, है ना, CONHR, CONR2 और CO होल 2O, एसिड एनहाइड्राइड, है ना, ये नहीं, एसिड एनहाइड्राइड नहीं। तो ये सब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जहां से चेन आगे नहीं बढ़ता, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है ऐसा जो चेन में ही बीच में रहता है। C डबल बॉन्ड O, क्या OH तो कहीं लटक सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O जो अभी लिख दिए थे उधर, चेन कार्बन का इधर बढ़ता है। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अभी भी नहीं सीख रहा है तो यहां सीखो CH2COH, ये चेन आगे बढ़ेगा अब, लेकिन CH3COCH3 फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन चेन तो आगे बढ़ सकता है ना, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो चेन को टर्मिनेट कर दे, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, रेलवे में भी टर्मिनल होता है, टर्मिनल जंक्शन होता है, मतलब ट्रेन जब वहां जाए तो उसके आगे जेबे नहीं करे, रास्ते में बंद है ट्रेन का, है ना। जैसे कलकत्ता में हावड़ा जाइएगा तो देखिए ट्रेन जाते जाते देखिएगा आगे दीवाले आ गया, फिर वहां से पीछे होकर के कहीं जाएगा। पटना वाला में नहीं है, वो तो इन्हें से आता है इन्हें चल जाता है ना। तो टर्मिनेटिंग बस वो तो नहीं कि जहां तक गया उसके बाद चेन आगे नहीं बढ़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे। अब जैसे CH3CHOH, यहाँ OH लगा दें फिर इधर CH2CH2 बढ़ते रहे, टर्मिनेटिंग नहीं है ना। तो दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे कि टर्मिनेटिंग वाला रहेगा तो क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला रहेगा तब क्या करना है। लिखिए जल्दी से, लिखने वगैरह में एनर्जी बनाए रहना चाहिए।
फंक्शनल ग्रुप सब मिला करके दो तरह का बताएं, एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग वाले में क्या करना है और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में क्या करना होता है ये बताएंगे। बढ़े बढ़े। टर्मिनेटिंग कहाँ पे, जब चेन आगे इसके आगे नहीं जाएगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग चेन आगे जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग चेन आगे जाएगा, चेन से मतलब नहीं। किसके लिए रुकना है, अब देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड लाइक दिस, यहां पे OH लगाए, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो, सिंपल है, समझिएगा पहले थोड़ा और नीचे। एक नंबर इसी को दे देंगे, है ना। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, साइक्लिक कंपाउंड वाले को ही कहते हैं विथ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। है ना। तो देखो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन लिखिएगा कि ना लिखिएगा बोलिए, ई हटा दीजिए, वन ऑल, वन नहीं भी लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेनॉल सीधा, क्या ज्यादातर केसेस में वन नहीं लिखना रहता है, वन को हम लोग नहीं लिखा रहता है तो मान लेते हैं वो वन ही पे है, साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर है, OH का सफिक्स लग गया OL, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये रूल लगेगा सफिक्स वाला तभी जब फंक्शनल ग्रुप कैसा रहेगा, यानी टर्मिनेटिंग वाला रहेगा तो कुछ अलग भी होगा। अब देखिए आप केवल अभी देखिएगा, नहीं लिखिए, OH है, क्योंकि हर बात कुछ बात बदल जाएगा, डबल बॉन्ड यहां है, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, किसको हम लोग प्रीफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करते हैं, तो एक नंबर इसको देंगे। अब चाहेंगे कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दे दें, तो 2 3 2 3 2 3 4 5, साइक्लोपेंट 3 in 1, ठीक है। अब देखिए एक और दिखाएंगे आपको, ब्रांच भी रहेगा, OH एक ब्रांच यहां पे, किसको एक नंबर दे दें, उसके बाद मिनिमम नंबर पे कौन, 2 3 4 5 6, क्या नाम, 5 मिथाइल साइक्लोपेन, नहीं हेक्स, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल।
कोई दिक्कत? अब आप बनाइएगा, और आपको तो हम भारी भला ही देंगे ना। हम्म, चलिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए। आपस में बात करने से क्या फायदा, उसके लिए तो बहुत देर है, हमारे पास तो 1.5 घंटा आते हैं। तो हमसे बात करिए। कट गया। लिख दिए क्या?
हाँ नाइट्रो जो पहले से पढ़े थे, प्रीफिक्स होता है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो प्रीफिक्स होता है, नाइट्रो प्रीफिक्स होता है, जो वर्ड रूट के आगे लगेगा। लिख दी। लिख देगी पहला करके। देखिए जी सही है। ईटी का मतलब इथाइल, एमी का मतलब मिथाइल। तो 1 2 3 4, 4 इथाइल 5 मिथाइल, साइक्लोहेक्स ट्विन। एकदम सही है क्या? लिख दिए दूसरा, जल्दी आके लिखो, ये खाली टाइम लगाना है। बाकी किसी को दिक्कत है तो पूछा जाए। किसको? तो हम मना किए हैं? तुम लोगों को देखते हैं तो कोई दिखता है ही नहीं। मैं कह दिया आप लिख दिए सर, तो आ जाओ। अभी टोपी वाला को के बुलाएंगे, ना सर हमारा देख लीजिए यहीं पे। आ रहा है आज? आज लिख दोगे? आज लिख दोगे तुम? आ जाओ अभी स्टार्ट कर दो। और एक छोटा बच्चा बैठता है, उस चाहते रहते हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ भाई, ये भी नहीं करेगा। आ जाओ आ जाओ। नहीं आएगा ना? नहीं ना आएगा? ठीक। हाँ नहीं बना जी? क्या है? आने में शर्माता है। देखिए क्या गलती है ये। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स साइक्लोहेक्स। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया लगता है। थोड़ा गड़बड़ा गया बच्ची, नहीं देखो तो गड़बड़ाए है। हाँ देखो देखो समझा देते हैं हम। करना क्या था, ओ एच यहाँ पे है, 1 नंबर दे दिए। 1 नंबर देने के बाद दूध 3 पे क्लोरो आता है, दूध 3 पे ब्रोमो आता है। तो अल्फाबेट का ध्यान रखते हैं हम लोग। 3 पे ब्रोमो, तो लिख देंगे नाम में भी 3 पे
ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन, 1 ऑल। क्या दिक्कत है? जितना बात कहे थे उतना ही बात में है, और ये भी समझना है। और ये भी फिर से लिख देते हैं, देखो एक नंबर पे OH, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो और क्या चाहिए? फिर अगला इथाइल का नंबर, फिर मिथाइल का नंबर। 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, 2 इन 1 ऑल। क्या दिक्कत? दिक्कत है तो बताओ। अब ये वाला कहां पे 1 नंबर पड़ेगा? 1 पे 1 नंबर पड़ गया यहां पे। अब 1 के बाद 2 कहां जाए? इथाइल है, ब्रोमो है, तो ब्रोमो के पास जाएंगे। 3 4 5, लिखने में पहले कौन लिखाएगा? तो 2 ब्रोमो, 5 इथाइल, 3 नाइट्रो, साइक्लो पेंट, एन, कितना ऑल हो गया? जितने नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आएंगे यही काम करेंगे। लेकिन एक और है अभी बचा के, पढ़े कि लिखना है? समझ में आएगा ना? बड़ी आसान लगता है, समझ में आने से बहुत ही आसान लगता है कुछ है ही नहीं इसमें, समय दे के क्या करें। लेकिन एज ए टीचर हम लोग थोड़ा समय इसलिए देते हैं कि आप सीखिए और सीखिए और सीखिए। मतलब नींदों में कोई पूछ दे कि ये वाला नाम है, बता क्या होगा, ये कुछ है, तो ऐसे बता दी, इसी के लिए समझ। ये देखिए आप, ये बताइए तो कोई नाम। दिखाई दे रहा नहीं? ये डबल बॉन्ड है। क्या है ये? डबल बॉन्ड होगा तो C डबल बॉन्ड होगा ना। C डबल बॉन्ड हो किसका? कीटोन। सफिक्स क्या है? ओन। सफिक्स ओन। 1 2 3 कार्बन है तो अमिताभ बच्चन तो यहां का है। ये क्या नाम लिखेंगे बताओ? साइक्लोप्रोपेनॉन। प्रोपेन ई हटा के ONA। अब देखो यहां डबल बॉन्ड हो दे दिया, चूंकि ये कार्बन के अंदर ही ये कार्बन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इससे ऐसा नहीं है कि चेन बंद हो जाएगा, इसलिए आपको ये ऐसे पड़ेगा। अब यहां पर एक तो Br भी लिख देते हैं, क्या जाता है, ठीक है। 1 नंबर किसको देना चाहिए? तुमको खुद ही लग रहा है कि वो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन वाला है, इसलिए 1 नंबर उसी को दीजिए सर। 2 के बाद नाम बताइए। 3 ब्रोमो, साइक्लोपेंट, 1 1 लिखिए चाहे नहीं भी लिखिए, पेंटेनॉन। क्या तुम लोग को पॉलीफंक्शनल भी हम पढ़ा दिए, अब जरा बताओ तो इसका क्या नाम होगा? ये पॉलीफंक्शनल है, सीनियरिटी टेबल जिसमें लगा था, जिसमें सीनियरिटी टेबल पहले आएगा। कौन पहले आएगा? CO। 1 नंबर ये पड़ेगा, 1 के बाद 2 3 4, इधर से भी आते तो 2 3 4 ही होता, 4 5 6। क्या करेंगे, क्या नाम लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसलिए कि OH का प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया,
जब दो फंक्शनल ग्रुप आता है तो एक का प्रीफिक्स लगता है और जो सीनियर होता है उसका सफिक्स लगता है। तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो साइक्लोहेक्सेनोन साइक्लोहेक्सेनोन। समझ गए? अब आपके लिए दे रहे हैं, डबल बॉन्ड वो लिख दिया, यहाँ पे पी आर लिख दिया, यहाँ एगो डबल बॉन्ड भी दे दिया। डबल बॉन्ड वाला बता दें, कुछ नहीं करना है, इन लिख देना, और क्या करना है, ईटी लिखिए ना। हम्म, हम्म, देखिए जल्दी जल्दी, मतलब एक्साइटेड मूड में जल्दी जल्दी, मतलब छूटा भागा कुछ नहीं जा रहा है, जल्दी कहने मतलब।
क्या लिखा रहे हैं? लिखा रहे हैं? एक नंबर दे दें इसको। डबल बॉन्ड बगल में है, 3 4 5, 4 ब्रोमो, साइक्लोपेंट, 2 इन 1 ऑन। 1 2 2 3 4, 2 3 4 ब्रांच के तरफ ललचाने के लिए दिए थे वहां पे कि एक के बाद 2 गिन दीजिए, आसान लगेगा, लेकिन नहीं, डबल बॉन्ड मिलना चाहिए मिनिमम नंबर पे। 2 3 4 पे मिलता, 3 पे मिल गया। 6 इथाइल, साइक्लो, हेक्स, 3 इन 1 ऑन। क्या दिक्कत? एक नंबर यही जाएगा, ये कार्बन। एक के बाद डबल बॉन्ड ओ एच ई टी, 2 3 2 3 4 5 6, 5 इथाइल, 5 इथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, साइक्लो हेक्स, साइक्लोहेक्स। उल्टा हथवा पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ पे पढ़ाने में ही दिक्कत है। साइक्लो हेक्स, और क्या, 2 इन 1 ऑन। ठीक है। हाँ, अब ये आया है 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखेंगे? साइक्लो साइक्लो हेक्स 5 इन, बोलो 4 5 है, 4 इन 1 3 डाई ऑन, और इनका ई लग जाएगा। हाँ बोलो। हमें इस कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, तो इसको मैक्सिमम नंबर देना है। मिनिमम ही ना, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पे रखना है, तो डबल बॉन्ड को काउंट ही नहीं करना ना, देखना ही नहीं रहता है। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को देखते हैं। ये नाम बताइए, तो इसी से शुरू किए। साइक्लो प्रोपेन, ई हटा के ओ नहीं, देखो यहां लगा दिए, चूंकि जुड़ने वाला क्या था, डी था, है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि यदि जुड़ने वाला वॉवेल है तभी ई हटता है। समझ गए? तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ यही करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आता रहेगा, करना यही है। अब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या करना है, बढ़ जाए। देखिए रूल नंबर कितना, 6, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड विथ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप।
सुनोगे थोड़ा सा, 2 मिनट काफी कंसंट्रेशन में सुनना केवल, बस उतना के बाद काम होने लगेगा। ये देखो यहाँ पे COH लगा दिए, ठीक है। अब इसका क्या नाम, चाचा करता है, नाम बताओ। हाँ बताओ बताओ। साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, ये एक बिल्कुल गलत नाम है इस मॉलिक्यूल का। अब देखो क्या नाम होगा इस चेन में। ये कार्बन काउंट तो नहीं होगा, चेन तो ये अलग है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। क्या सुन रहे हैं हम, ये 5 कार्बन का चेन है, जिसके ऊपर से ये कार्बन अलग से है, ठीक है। ये इसके साथ काउंट होगा क्या, नहीं। जब काउंट नहीं होता COH तो ओइक एसिड नहीं लगता है, तब सफिक्स बदल जाता है, और वो सफिक्स आप लोग इस्तेमाल किए हैं, है ना। एग्जाम्पल था ये वाला, COH COH और COH, है ना, H। इसमें ये कार्बन गिनते थे और इसके कार्बन काउंट नहीं होते थे। तो जब इसके कार्बन काउंट नहीं होते थे तो इसका सफिक्स लगता था कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इतना बताने के बाद भी आप लोग साइक्लोपेंटेनोइक एसिड लिखने में गुरेज नहीं करिएगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से, पहले से कहा गया है जहां जहां इसका कार्बन काउंट होता है वहीं पे सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ठीक है। तो यहां पर एक लिस्ट बना देते हैं फिर से कि किस में क्या लगेगा। COH रहेगा तो सफिक्स क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। CONH2 रहेगा तब क्या लगेगा, कार्बोक्सामाइड। COF रहेगा तो क्या लगेगा, कार्बोनाइल फ्लोराइड। COCl रहेगा तब क्या लगेगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। COBr रहेगा तो क्या लगेगा, कार्बोनाइल ब्रोमाइड। COI रहेगा तो क्या लगेगा, कार्बोनाइल आयोडाइड, है ना। CHO रहेगा तब क्या लगेगा, कार्बल डिहाइड। CN रहेगा तो क्या लगेगा, कार्बो नाइट्राइल। इस सब का इस्तेमाल आप कर चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये है सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये है सफिक्स, लिखिए। बस वो ध्यान में रखना है और नाम लिख देना है। तो अंतर क्या हुआ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, बोले सर नॉन टर्मिनेटिंग में जो सफिक्स हम लोग पहले से इस्तेमाल करते थे वही इस्तेमाल किया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग वो वाला सफिक्स इस्तेमाल करेंगे जो, हाँ, जब कार्बन काउंट नहीं होता है तब जो इस्तेमाल किया जाता है।
क्या करें? बाकी ब्रांच, डबल बॉन्ड, ये सब के लिए जो नियम था पहले से वही रहेगा। कोई और बदलाव इसमें नहीं होना है। सिर्फ बदलाव किस बात के लिए? हाँ, सफिक्स के लिए बदलाव होना है। CONH2 नाम बताइए। साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्जा, माइड, COCl। इधर एक डबल बॉन्ड दे देते हैं, एक तो Cl भी दे देते हैं। बनाइए आप लोग। Br बना देते हैं तो पेंटर बना देगा कभी। COCl तो दिख ही दिए थे। अरे नहीं यार, तुम लोग भी ना तुरंत तुरंत बदल जाते हो। नहीं, ये एकदम सेफ वर्क है। अभी जो करेंगे, अभी करेंगे, सब बता देंगे। अभी बहुत समय। 2 मिनट आप सोचिए, फिर हम सोचते हैं। तो कहां से शुरू करें? यहां से ना, कि किसी को लगता है यहां से? फंक्शनल ग्रुप तो वही है, फंक्शनल ग्रुप तो यही है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो एक नंबर उसी को देंगे। फिर डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे आ जाना चाहिए। तो इधर से 2 3 पे आता है, इधर से भी 2 3 पे आता है। तो इधर से 2 पे क्लोरो भी मिल जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या? 2 क्लोरो, साइक्लो पेंट, 3 इन 1 वाइल क्लोराइड। क्या गलत नाम है, सही नाम है? कहाँ पे गलत है? हाँ,
कार्बोनाइल क्लोराइड, 1 वाइल क्लोराइड, इसको देख के लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन इसमें काउंट नहीं हुआ है, इसलिए इनके बाद 1 कार्बोनाइल, बोले कार्बोनाइल क्लोराइड, इनका ही लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, बस इतना ही नाम होना। देखो यहां कहां से शुरू करें, तो सब लिख भी रहे हैं। 1 2 3, इधर के इधर 2 3 4 5, जो अपने बना रहे हैं वो अपने बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं मेरे साथ हो जाइए, हल्ले करने से क्या फायदा। 1 2 3, 1 2 3 इधर से भी होता, लेकिन इधर में ब्रोमो मिल गया, 3 ब्रोमो, साइक्लो पेंट, 3 इन 1 कार्बल डिहाइड, और इनका ई लगेगा, है ना, इनका ई लगेगा। बोलिए 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो साइक्लो, साइक्लो साइक्लो, C/Cl, गजब बदमाशी। साइक्लो, हेक्स की हेक्सा, हेक्सा 1 4 डाई इन 1 कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। बोलिए 1 2 3 2 3 4, किधर जाएंगे? डबल बॉन्ड की तरफ, 5 6, 5 ब्रोमो साइक्लो हेक्स, 3 इन 1 कार्बल डिहाइड। क्या COH है CHO है? प्राइमरी कौन है? तो 1 नंबर, 2 3 4 5 6, 4 पे CHO, 4 पे फॉर्माइल या अल्डो, 4 अल्डो साइक्लो हेक्स, 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए कुछ भी लिखेंगे, कुछों का नाम लिख देंगे, कहने का मतलब ये। और देखिए यहां भी 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन सीनियर है? तो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड है यहां भी, क्या लिखा जाएगा? 4 एमिनो, है ना, NH2 का प्रीफिक्स एमिनो, साइक्लो हेक्सा, बोलो 2 5 डाई इन 1 कार्बोक्सा
माइट, कार्बोक्जामाइट। कार्बोक्जामाइट। बोलिए कोई दिक्कत? तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या दिक्कत है, क्या करना है, ये समझ गए? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को डिफरेंट कर देना है। उसमें नॉन टर्मिनेटिंग वाले में जब काउंट होता था वो आएगा, और इसमें जब काउंट नहीं होता था वो वाला सफिक्स लिखेंगे। अब देंगे होमवर्क, ये 5 मिनट में, 5 मिनट में होमवर्क। लेकिन उससे पहले एक ठोर, कितना खुश हो जाता होमवर्क। रूल नंबर 7 खत्म हो जाएगा ये। देखिए अब इसी से जुड़ा हुआ एक तो ऐसा लिखा हुआ था, कहोगे ना कि सर हमको ये वाला ना बताए थे। CH2CH2OH। अब ला, अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? अब नाम इसका बताइए, दिमाग पे जोड़ पड़ाइए, बस हो जाएगा 2 मिनट में। थोड़ा सा हाँ ठीक तो बताया, इथेनॉल। हाँ आप भी वही बोले थे। देखिए फंक्शनल ग्रुप के वजह से पेरेंट बदल जाएगा, और ये थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये जब पेरेंट ये रहता है तो ये ब्रांच में, समझ रहे हैं? पिछले दिन भी बताए थे कि यदि कार्बन का नंबर ज्यादा रहेगा तो वो ब्रांच बन जाएगा, लेकिन आज ये बता रहे हैं कि कार्बन के नंबर के इररिस्पेक्टिव यदि कोई फंक्शनल ग्रुप बगल में है तो ये पेरेंट चेन बनेगा बच्चा, ये बनेगा पेरेंट चेन और ये ब्रांच चेन। बस इतना सही बात आज बता। और अब इसमें क्या करना है, जो नियम पहले लगाते थे वही रहेगा। क्या? यदि ब्रांच में एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो ब्रांच बन जाएगा पेरेंट चेन। बस इतना बात। और जब ये पेरेंट चेन बनेगा तो अब काउंटिंग किधर से होगा? वो वाला रूल से, फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे आना चाहिए 1 2, तो 2 पे साइक्लो पेंटाइल इथेन नॉल। बात खत्म। अब ये आपका पेन चलने में आपको दिक्कत नहीं होने वाला, सीधा खाली बता देना है। यही सब कम्मा जो है ना, जाकर के हिंदी में ऐसा लगता होगा घर जाने के बाद कि अच्छा ये तो बता ही दिए थे सर, ये तो बता ही दिए थे सर, इस तो अब क्या पढ़ेंगे, इसको क्या रिवीजन करेंगे? नहीं, वही सब जाकर के हिंदी में कि यहाँ पर क्या बताया गया था कि यदि फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में प्रेजेंट है तो वो ब्रांच ब्रांच नहीं रहेगा, वो पेरेंट बन जाएगा, और जो पेरेंट था वो ब्रांच बन जाएगा। देखिए नाम बताइए, ये अमिताभ बच्चन। काउंटिंग शुरू, 1 2 3, 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 कार्बन है बच्चा, प्रोपेन, प्रोप एन, ई हटा के ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। दिखाई दे रहा है?
क्या बदलाव हुआ दिखाई दे रहा है? इफ द ब्रांच ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाएगा इस केस के लिए? एक्सेप्ट हाइड्रोजन NO2, ये सब रहेगा तो नहीं, है ना, हाइड्रोजन और NO2, चूंकि नाम लिखने में इसको ब्रांच समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। इफ द ब्रांच ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप देन it consider as parent chain, it consider as parent chain, while alicyclic ring consider as branch। ठीक है, और इसमें नियम सब फॉलो होगा जो पहले से हम लोग पढ़ रहे थे वही। हो गया, तो होमवर्क नहीं दें? नहीं दें जी? क्या 5 गो मॉलिक्यूल लिखने में? नहीं कहिए तो न दें, ये सबका मन है होमवर्क दीजिए। तो इसीलिए कहते हैं हर बच्चा पढ़ने वाला ही होता है। खाली इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, ये बच्चे बता रहे हैं मास्टर को। अब मास्टर साहब कोशिश करते रहते हैं कि इंटरेस्ट जगे कैसे भी। अब क्या किए नहीं लिखे तब? ऐसे बदमाशी नहीं करिए। इधर में ब्रांच ड्रॉइंग दे देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो दिया जाएगा।
बस 3 2 5 3 8 9 को। हाँ ठीक है।